दोस्तों, कल्पना कीजिए, रविवार की सुबह, अभी सूरज नहीं निकला था। शहर की सड़कें सन्नाटे में डूबी हुई थीं और अचानक कानपुर पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन की घंटी बजती है। लेकिन ये कोई मदद की गुहार नहीं थी, ये था एक कबूलनामा। फोन के दूसरी तरफ एक आदमी था। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था। वो बिल्कुल शांत था और उसने पुलिस वाले से कहा, मैंने अपनी बेटियों को मार डाला है। पुलिस को लगा शायद कोई मजाक कर रहा है, शायद कोई पागल आदमी है। लेकिन जब पुलिस टीम उस फ्लैट में पहुंची तो उन्होंने एक ऐसा नजारा देखा जिसे देखकर सबसे कठोर अफसरों की रूह कांप गई। 2 छोटी लड़कियां, उम्र मात्र 11 साल, दोनों जुड़वा बहनें। उनके गले कटे हुए थे, खून से लथपथ, और उनके ठीक बगल में खून से सना एक तेज धार वाला हथियार पड़ा था। और उसी कमरे में एक कोने में चुपचाप बैठा था उनका पिता। उसने भागने की कोशिश नहीं की, उसने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। वो बस वहां बैठा था जैसे उसने कोई रोज का काम किया हो। दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये कोई सनसनीखेज खबर नहीं है। ये है कानपुर के नौबस्ता इलाके की एक सच्ची दास्तान, एक ऐसे पिता की दास्तान जिसने सुबह सुबह अपनी ही 11 साल की 2 मासूम बेटियों की हत्या कर दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक पिता अपनी ही संतानों का कातिल क्यों बन गया? क्या था उसके मन में? क्या थी उसकी मजबूरी? या फिर यह सब उसने अपनी सोची समझी साजिश के तहत किया? आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं कानपुर के उस फ्लैट में जहां रातों रात 2 चिराग बुझ गए, और जानेंगे हर एक पहलू को, हर एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन चेतावनी, ये कहानी दिल को दहला देने वाली है, तो तैयार रहिएगा। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में, नौबस्ता इलाके का त्रिमूर्ति अपार्टमेंट। यहां रहने वाला था 48 साल का शशि रंजन मिश्रा। वो पेशे से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, यानी दवा कंपनियों के लिए काम करता था। बाहर से देखने में यह परिवार बिल्कुल सामान्य लगता था। शशि रंजन की पत्नी का नाम था रेशमा। रेशमा मूल रूप से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली थी। उसकी मुलाकात शशि से एक ब्यूटी पार्लर में काम करते हुए हुई थी। प्यार हुआ, शादी हुई। साल 2014 में दोनों ने शादी रचा ली। धीरे धीरे इस परिवार में 4 सदस्य हो गए। 2 जुड़वा बेटियां, रिद्धि और सिद्धि, और एक 6 साल का बेटा। बेटियां दोनों 11 साल की थीं, 5वीं कक्षा में पढ़ती थीं। बिल्कुल मासूम, बिल्कुल चंचल। पड़ोसी बताते हैं कि दोनों बहनें हमेशा साथ रहती थीं, स्कूल जाती थीं, साथ खेलती थीं, साथ सोती थीं। लेकिन दोस्तों, असलियत कुछ और ही थी। इस सामान्य दिखने वाले परिवार की दीवारों के अंदर कुछ सड़ रहा था, कुछ ऐसा जिसकी भनक किसी को नहीं लगी, या शायद लगी लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। यहां कहानी में एक मोड़ आता है। रेशमा ने पुलिस को बताया कि उसके पति शशि ने पूरे घर में कई सारे सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। शुरू में रेशमा को लगा कि शायद सुरक्षा के लिए लगाए हैं, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि असली मकसद कुछ और था। ये कैमरे उस पर नजर रखने के लिए लगाए गए थे। शशि रंजन अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करता था। उसे शक था कि रेशमा किसी और के साथ संबंध रखती है, और ये शक उसे अंदर ही अंदर खाई जा रहा था। लेकिन इतना ही नहीं, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि शशि अपनी जुड़वा बेटियों को अपनी पत्नी से दूर रखता था। रेशमा ने पुलिस को बताया, मेरे पति मुझे उस कमरे में नहीं जाने देती थी जहां मेरी बेटियां सोती थीं। वो लड़कियों को अपने पास रखता था। वो घंटों उस कमरे में रिद्धि और सिद्धि के साथ बैठता और उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाता। मुझे पता नहीं था कि वो उनसे क्या कहता था। मैं अपनी ही बेटियों से दूर कर दी गई थी। ये सुनकर हैरानी होती है ना? एक पिता अपनी बेटियों को उनकी मां से अलग क्यों करेगा? वो उन्हें सीसीटीवी फुटेज क्यों दिखाता था? क्या वो लड़कियों को अपनी मां के खिलाफ भड़का रहा था, या फिर वो उन्हें किसी और चीज की ट्रेनिंग दे रहा था? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक पुलिस को नहीं मिले हैं। रेशमा ने आगे बताया कि शशि उसे रोज पीटता था, खासकर जब वो शराब पीकर आता था, और वो बहुत पीता था। नशे में वो जानवर बन जाता था। वो गालियां देता था, हाथ उठाता था, और कभी कभी तो उसके साथ मारपीट करता था। रेशमा चुप थी, क्योंकि उसे लगता था कि शायद ये गुजर जाएगा, शायद वो सुधर जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। रेशमा ने पुलिस को बताया कि शशि डिप्रेशन में था। उसकी मां का कुछ समय पहले देहांत हो गया था। उसके बाद से वो पूरी तरह बदल गया था।
वो अकेले में बैठकर घंटों रोता था। वो मौत की बातें करने लगा था। वो कहता था, मैं मरना चाहता हूं, मैं बच्चों के साथ मरना चाहता हूं। रेशमा ने ये बातें सुनी थी। उसने अपने पति को ये कहते सुना था कि वो बच्चों को लेकर मर जाएगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद वो सिर्फ बातें कर रहा है, शायद वो अपना गुस्सा निकाल रहा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो सच में ऐसा कुछ कर सकता है। और यहीं पर हम एक समाज के तौर पर विफल हो जाते हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं 18 अप्रैल की उस रात में। शनिवार की रात थी। परिवार ने साथ में डिनर किया। रेशमा को सब कुछ सामान्य लग रहा था। बच्चों ने खाना खाया। पिता चुपचाप बैठा रहा। खाने के बाद